पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, जिसका विरोध सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। जी हाँ, कुछ इस तरीके का बयान जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है, जिसको लेकर देश की राजनीति में अब एक नई बहस छिड़ गई है। चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह के द्वारा बयान दिया गया और बताया गया कि प्रधानमंत्री नेहरू के शासनकाल में सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। उस समय देश के गृह मंत्री रहे सरदार पटेल के द्वारा इसका विरोध किया गया था, क्योंकि सरदार पटेल सच्चे सेक्युलरवादी नेता थे और वह तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। जी हाँ, इस पूरे खबर की विस्तार में बात करें तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीते मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में सरदार सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे और सरदार सभा को संबोधित करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि सरदार पटेल एक इकलौते सच्चे सेकुलरवादी नेता थे। उनके द्वारा कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की गई और एक खास समुदाय को खुश करने का कभी प्रयास नहीं किया गया, जैसा कि कांग्रेस के द्वारा हमेशा से किया गया है। आगे लोगों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह के द्वारा दावा किया गया कि अपने शासनकाल में पंडित नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर सरदार पटेल इकलौते ऐसे नेता थे जिनके द्वारा विरोध जताया गया था और बताया गया था कि सरकारी पैसे से कोई धार्मिक स्थान का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि यह सेकुलरवाद के खिलाफ है। सरदार पटेल सच्चे सेकुलरवादी थे, वह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते थे। ऐसे में राजनाथ सिंह के द्वारा आगे लोगों को संबोधित करते हुए सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया गया। सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह के द्वारा बताया गया कि नेहरू जी के द्वारा हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की जाती रही है। सरदार पटेल का हमेशा से यह मानना था कि किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण सरकारी पैसे से नहीं होगा और उनके द्वारा कभी भी किसी धार्मिक स्थल का विरोध नहीं किया गया, जबकि नेहरू जी के द्वारा सोमनाथ मंदिर का विरोध किया गया। सोमनाथ मंदिर निर्माण पर सवाल खड़ा किया गया, जिस पर सरदार पटेल के द्वारा यह साफ किया गया कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरकारी पैसे से नहीं हो रहा है। जनता के द्वारा 30 लाख रुपए का दान दिया गया था, जिससे कि यह निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और इसमें सरकारी पैसा किंचित मात्र भी नहीं लगा है। जैसा कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लोगों के द्वारा दान दिया गया और उस दान के पैसे से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कुछ इसी तरीके से सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी उस समय पर हुआ था, जिस पर नेहरू जी के द्वारा सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन उनके द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बाबरी मस्जिद सरकारी पैसे से बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। एक तरफ वह सोमनाथ मंदिर का विरोध करते थे, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव भी रखते थे। कुछ इस तरीके का काम नेहरू जी के द्वारा किया गया था, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा पलटवार किया गया है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर प्रियंका गांधी के द्वारा पलटवार करते हुए बताया गया है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करने का एक मुद्दा है, क्योंकि वह लोग नहीं चाहते कि हम आम लोगों के मुद्दे को उठाएं। वह लोग नहीं चाहते हैं कि जो आम मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको सदन में रखा जाए। ऐसे में उन लोगों के द्वारा आम मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सदन में वह मुद्दे न उठ पाए जिससे जनता का हित हो, जनता का भला हो। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा भी इसका विरोध किया गया और बताया गया कि पंडित नेहरू के द्वारा यह बात कही गई थी, इसका कोई सबूत नहीं है, इसको कोई साबित नहीं कर सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।